एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस मॉर्निंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट में आज बन रहे हैं चने एंड पराठे। ये चने वाली ना अक्सर सलाद वगैरह भी किसी से बना के खाई जाती है, बिना मतलब चने बॉईल करके ऊपर से टमाटर प्याज वगैरह कट करके डाल के ना, वैसे खाते वो भी हेल्दी होती है। बट इस तरीके से पका के खाओ तो वो भी अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है और मज़े की लगती है मतलब। तो बस यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और बस देखिए मेरा किचन कितना मैसी हुआ है, क्योंकि जब खाना बन रहा होता है तो किचन की हालत ऐसी हुई हुई होती है। ये आटा है जिनके मुझे भी पराठे बनाने हैं सबके लिए। तो बस ये देखो, मैंने अभी फ़िलहाल तो सबसे पहला नाश्ता तो जाता है, ज़ाहिर सी बात है इनके लिए ही जाएगा। तो मैंने बना लिया था, चने हो चुके थे और पराठे मतलब मैं गरम-गरम देती हूँ, तो इसलिए मैंने एक पराठा रेडी किया और बस मैं फटाक से इनके लिए नाश्ता लेकर आ गई। मैंने कहा आप खाना शुरू करो, फिर मैं गरम-गरम पराठे और लेकर आती हूँ। तो बस जब भी मैं इनको देती हूँ, ये इनका क्वेश्चन ये ज़रूर होता है मेरे लिए ही क्यों लेकर आए हो, सबके लिए लेकर आती, सबका बनाकर साथ में लेकर आती हैं, सब साथ में नाश्ता कर लेते। मैंने बोला मुझे तो देखो टाइम लगेगा अभी पहले फ़िलहाल आप कर लो, फिर मैं बच्चों को भी दे दूँगी साथ में, उसके बाद ही पहले आप कर लो तो मैं फ्री हो जाऊँगी। यही होता है ना लेडीज़ का, जब जेंट्स कर लेना तो थोड़ा इतना टेंशन फ्री हो जाते हैं और काम ख़त्म हो जाता है, मतलब फिर बाकी तो सब चीज़ें अपने आप हो जाती है। तो बस यहाँ पर दोपहर का वक्त हो रहा था, लंच में आज बनी थी कलेजी और थोड़ा सा गोश्त का स्टू भी बना था, मतलब मटन स्टू भी बना था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर उसी की ये मैं वही दिखा रही हूँ। मैंने ना कलेजी की रेसिपी भी शूट की है, बट लेकिन वो मैं आपको कल शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैंने और भी बहुत सारी क्लिप लगाई हुई है ना, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो इस वजह से मैंने वो यहाँ पर ऐड नहीं करी। बट लेकिन कलेजी बहुत मज़े की बनी थी सच में। और आप खाना और टेस्ट खाना बोल रही हो, आप उसको बनाना सच में, जब मैं रेसिपी डालूँगी ना आप बनाना, सही में बहुत मज़े की बनी थी। यूजुअली हम लोग कलेजी वगैरह सब बकरा ईद वगैरह पे बनाते हैं ना, तो स्मेल वगैरह भी आती है, वो भी मैंने उसमें बताया है आपको कि ना किस तरीके से आप लोग उसको साफ़ कर सकते हो। और सब्ज़ी तो खैर बहुत ही आपको, रेसिपी तो बहुत ही मज़े की लगेगी सच में। और देखो बस यहाँ पर दस्तरखान लगा हुआ था, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, सब इकट्ठे बैठकर हाँ लंच कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग थे ना, तो बस ये ऐसा मौका बहुत कभी कभार होता है कि पूरी फैमिली इकट्ठी हो, तो फिर इस वजह से सारे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तो बस यहाँ पर फिर लंच होने के बाद में मंगाई गई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, छोटे बच्चों के लिए आई थी चोकोबार आइसक्रीम, बाकी बड़ों के लिए सबके लिए मिरिंडा आई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग वही सर्व कर रहे थे। बच्चों को ना ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, मतलब ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह अगर दो बच्चों को, तो आइसक्रीम ही ज़्यादा उन लोगों को पसंद आती है। तो उनसे पहले पूछा गया था तुम लोगों को क्या चाहिए, तो उन लोगों ने आइसक्रीम का ही नाम लिया, तो उन लोगों को आइसक्रीम दी। बट लेकिन बच्चे बहुत शाणे होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं असल में बच्चे ना, उन्होंने पहले आइसक्रीम भी खा ली और उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। तो बस इसलिए, और मैंने आज जैसे आपको पहले ही बताया था कि हम लोग ब्लैक वाली कोक वगैरह नहीं लेते, तो इसलिए या तो स्प्राइट आती है या फिर ये मिरिंडा वगैरह आती है ऑरेंज कलर, मतलब ऑरेंज वाली, या वो वाइट कलर जो मतलब ट्रांसपेरेंट वाली आती है ना, उसमें से कोई भी ड्रिंक को चलेगा, बट लेकिन वो ब्लैक वाला कोई भी नहीं पीता। तो बस यहाँ पर निकाल लिए थे हमने सबके अलग अलग। देखो ये जो कप में है ना, ये बच्चों के लिए ही थे। जब उन्होंने पहले आइसक्रीम खा ली, फिर बाकी आके कहने लगे हमें भी चाहिए कोल्ड ड्रिंक, तो हमने ना छोटे छोटे कप में जो निकाली ना, ये बच्चों के लिए निकाली थी कि ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि अभी आइसक्रीम भी खाई है और मौसम भी ना अभी काफ़ी चेंज होने लगा है, ठंड होने लगी है बॉम्बे में भी सच में, मतलब हवा में महसूस सर ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, पता चलता है कि ना सर्दी पड़ रही है कहीं पर बहुत ज़बरदस्त वाली। तो इसलिए ना वहाँ की उस सर्दी की झलक यहाँ तक भी आ रही है। तो बस इसी वजह से ना बच्चों को कप में दी, और बाकी ये सब बड़े बड़े कप सब बड़े लोगों के लिए थे, ग्लासेस वगैरह सब। और मैंने ना इनको आज अलग से, जिस कप में चाय पीते इनको, तो मैंने आज उसी कप में दे दी थी। मैंने कहा आज आप उसी कप में एंजॉय करो अपनी कोल्ड ड्रिंक चाय के जैसा। और बस यहाँ पर जब निकाल कर लेकर आए, जब पहले तो सबने कहा था कि हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, जब हमने सर्व कर लिया, फिर जब हम देने लगे, जब फिर सब इधर उधर हो गए, तो बस फिर हम दोनों लेके घूमते रह गए किसको देनी है किसको देनी है। और ये बस ये देखो, ये रहा इनका कप और ये रही मेरी कोल्ड ड्रिंक थी, नहीं ये मेरी नहीं थी, ये आयशा की थी, और ये रही मेरी कोल्ड ड्रिंक, वो आयशा के लिए रखी थी। आयशा थी नहीं यहाँ पर, आयशा शायद कहीं बाहर गई हुई थी। तो बस ये देखो हम लोग आज फिर से आ गए थे मेला। मैं जो कह रही थी ना, मैं यहाँ से फिर से लाइव आई थी और आज हम लोग फिर आ गए थे। और हमारा आने का ना ऐसे मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आज जाएंगे। वैसे तो ना मेरे बच्चे 2 दिनों से मुझे बहुत बोल रहे थे कि ना फिर से लेके चलो फिर से लेके चलो, बट लेकिन मैं लोग को टाल रही थी। मैंने कहा चलो 1-2 दिन बाद लेके चलेंगे, क्योंकि अभी इस बच्चों के स्कूल खुलने वाले ना, तो इस वक्त बहुत रश हो रखा होगा, तो मैं इस वजह से टाल रही थी कि नहीं अभी नहीं चलते, और वीकेंड है तो वीकेंड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत रश होता है। बट लेकिन फिर सब आ गए, बहन वगैरह भी आ गई, सबके बच्चे थे सब थे, तो फिर सबका प्लान बना कि नहीं आज ही जाते हैं, सारे हैं तो सब चलेंगे साथ में।
तो बस फिर प्लान बन गया और बस फिर आ गए हम लोग सबके सब, हम सब लोग थे, सब बच्चे वगैरह बड़े वगैरह सभी थे, मतलब हम काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो फिर एक बार से फिर से मेले की सैर हुई, बच्चों ने खूब एंजॉय किए। पहले तो हम लोगों ने बच्चों को झुलाया, बच्चों को राइड वगैरह कराई हम लोगों ने, जो लोगों को करनी थी, घुमाया फिराया और बस फिर हम लोग यहाँ से ना निकल पड़े मतलब हमने यहाँ से बच्चों को भेज दिया। और बच्चों को भेजने के बाद में फिर हमने अपनी अपनी राइड की, क्योंकि बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते ना। हम लोगों को ऐसा था कि ना सारे जितने भी बड़े लोग थे ना सब इकट्ठे मिलकर ना कोई राइड करते हैं, 2-3 राइड हम भी करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में वो पॉसिबल नहीं थी, बच्चों को किसके पास छोड़ा जाए। तो इसलिए फिर पहले बच्चों को घर पे छोड़ा, फिर उसके बाद में हमने राइड की। और यहाँ पर देखो ये दोनों मेरे भाई बहन हैं, ये मेरी बहन है और वो मेरा भाई है। ये लोग बलून्स पे निशाना लगा रहे थे और मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा, और बिल्कुल इसने तो लगा दिया था, मेरी बहन ने तो बिल्कुल उसके अंदर घुस के मैंने बोला एक काम कर दे, वहीं जाकर मार दो उसको तुम। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने बहुत मज़े किए, मतलब मिले में ना कुल मिला के कल बहुत मज़ा आया, क्योंकि सभी लोग थे और खूब मज़े किए। मतलब ये यहाँ पर तब की बात है जब बच्चे जा चुके थे, आई थिंक नहीं बच्चे थे अभी तो, अभी इस वक्त तो बच्चे थे। हाँ बच्चे बच्चे ना उधर झूल रहे, देखो पीछे वो जो ड्रैगन ट्रेन चल रही ना, बच्चे उसमें राइड ले रहे थे और हम लोग यहाँ पर उसके बराबर में ये मस्ती कर रहे थे। तो बस यहाँ पर हमने कल खूब मज़े किए, खूब मस्ती की, सच में कल मज़ा आया। ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो मेला देखकर, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे ना, जब तो इतनी चीज़ें थी भी नहीं असल में लास्ट टाइम ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे एक तो रश भी इतना नहीं था और राइड्स वगैरह भी थोड़ी बहुत कम थी, और बाकी भी और भी आइटम जो एक्सेसरीज़ वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ना, चीज़ें सामान वगैरह वो सब बहुत कम थे उस टाइम पर। अब मतलब अब ठीक से मेला लगना शुरू हुआ था, जिस तरीके से मेला लगता है ना वो बोलते अब लगना, क्योंकि बाहर भी इतनी सारी चीज़ें लगी हुई थी ना, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही लोग थे कल तो, सच में ना बहुत ही ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वीकेंड भी था, वैसे भी बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली ही थी। तो ना सब ऐसा लग रहा था सारे के सारे लोग यहीं पर आए हुए हैं। तो बस यहाँ पर हमने ना खूब मज़े किए। और फिर ये ना देखो ये जो 5 ग्लास दिख रहे हैं ना, इनको बॉल से गिराना होता है एक ही बारी में, अगर गिरा दिए सारे तो फिर आपको 200 रुपये मिलेंगे। उसके चक्कर में हमने सब ने यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन किसी से भी ना 3 से ज़्यादा ग्लासेस नहीं गिरे, 2 फिर भी रह जाते थे। मतलब है इतना सिंपल सा, अगर आप नॉर्मली कभी भी वैसे करने जाओ ना कि आप कोई बर्तन गिरने नहीं चाहिए, आप उस पर फेंको तो वो एक बारी में सारे गिर जाते हैं, पर इसको इतने लोगों ने, किसी एक कोई एक बंदा इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पर हमने नहीं देखा था अभी तक भी कि जिससे ये सारे ग्लासेस गिर गए हों एक ही बारी में। एक बारी में क्या 2-3 बारी में, मतलब किसी ने भी नहीं गिराया था अभी तक। पता नहीं ऐसी क्या ट्रिक ये लोग लगाते हैं कि जो मतलब आदमी मार ही नहीं सकता, गिरा ही नहीं सकता। सब ने खूब हर तरीके से बीच की, ये जो यहाँ बीच की रो दिख रही है ना, यहाँ से भी ऊपर से भी सब तरीके से फेंक कर देखा, बट लेकिन किसी भी तरीके से वो गिरे ही नहीं। और इस फातिमा से तो कुछ फातिमा ने बॉल तो डाली बट लेकिन उससे एक भी नहीं ग्लास गिरा। बाकी हमने सब ने गिराया ना, सब ने 2-2 3-3, किसी ने, मैंने शायद 3 गिराए थे इकट्ठे, लेकिन ना 2 फिर भी रह जाए, देखो ये 2 रह गए ना फिर से। इसी तरीके से ना हर बारी ग्लास रह ही जा रहे थे। तो वो 200 रुपये तो नहीं मिले, बट भैया के खूब सारे पैसे बन गए, क्योंकि हमने सब ने बहुत दफ़ा, कई दफ़ा हम लोगों ने ना ये ग्लास और ये सब खेल रहे थे हम लोग बहुत दफ़ा। मतलब हमने इस पर भी खूब मज़ा किया। ये चीज़ ना एक ऐसी लगती है ना कि एक बार जब तक गिरता नहीं तब तक ऐसा था कि मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, ऐसा लगता है ना कि बस खेलते रहो इसको। वही बचपन जैसी फीलिंग आ जाती है, जैसे बच्चे छोटे बच्चे करते ना, नहीं हमें तो करना ही है खेलना ही है, बिल्कुल वही टाइप वाली फीलिंग आ गई थी। और बस यहाँ पर किसी से भी कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं गिरा पाया इसको। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े और मैंने कहा चलो, बस बच्चों की भी राइड कंप्लीट होने वाली थी, मैंने कहा बस चलो हटो यहाँ से, नहीं तो ये तो फेंकते रहेंगे। ये तो एक तरीके का ना एडिक्शन है, इसको तो लगा के, जितना लगा के रखोगे उतना ऐसा लगेगा, लगाते जाओ फेंकते जाओ बार बार। सबका ऐसे ही हो रहा था। देखो मैं वापस से मैंने ले लिया था बॉल हाथ में, मैंने कहा मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, बट लेकिन फिर वही 2 बार गिर के फिर से रह गया। और बस फिर यहाँ पर हम बच्चों को यहाँ पर हम भेज चुके थे, उसके बाद की क्लिप है, बच्चे तो यहाँ पर जा चुके थे और मैं फाइनली अपने डर का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि सब ने फोर्स कर ना मुझे आज बड़ी वाली राइड पे ना, ये जो आसमानी जो जिस पे मैं लास्ट टाइम कह रही थी कि मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगी, इस पर बैठाने के लिए ले गए। और मैं बता नहीं सकती, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही स्कैरी था, बहुत डरावना था। लास्ट टाइम मैं खुद कह रही थी कि जब डर लगता है तो बैठते क्यों है, इतना शोर क्यों मचाते हो। मैंने इस पर बैठ के बहुत शोर मचाया, बहुत ही ज़्यादा। इतना मैंने चिल्लाया ना, इतना चिल्लाया, इतना शायद किसी ने नहीं चिल्लाया होगा। इस राइड पर मैं बैठ तो गई बट लेकिन मैंने बहुत शोर मचाया सच में।
हम दोनों बैठे थे, मतलब एक डब्बे में ना, हम मैं भी और मेरे शौहर भी, हम लोग दोनों एक ही उसमें बैठे थे। और मैंने इतना शोर मचाया, मैंने फिर बाद में इनसे कहा, मैंने कहा मैंने तो आपकी भी राइड ख़राब कर दी। हाँ, वो बेचारे बार बार मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे कि कुछ नहीं है, रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, अभी रुक जाएगा। वैसे मैं रोई नहीं, हाँ मैं सच बता रही हूँ, मैं रोई नहीं, बट लेकिन मैंने शोर खूब मचाया, मैंने बहुत चिल्लाया, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर ही ना अपना डर थोड़ा सा ना शांत कर रही थी। और मैंने बहुत शोर मचाया, क्योंकि और मैंने आँखें ही नहीं खोली, सच बता रही हूँ। ऊपर से जितनी दफ़ा भी वो राउंड हुआ ना, उतनी दफ़ा मैंने आँखें नहीं खोली, क्योंकि बस मुझे बार बार ऐसे ही लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊँगी, मैं नीचे गिर जाऊँगी। मैंने हल्की सी खोलने की कोशिश कर रही थी बार बार, बट लेकिन हर दफ़ा ऐसे लग रहा था ना कि मैं नीचे ही गिर जाऊँगी, मैं देख ही नहीं सकती। तो बस हम लोग अब मतलब मैंने ये राइड कि इन्जॉय तो मैं नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको, बट बहुत स्कैरी, बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। बट लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा दोबारा जाना चाहोगी, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि हाँ, मैं दोबारा से जाना चाहूँगी, क्योंकि कुछ भी हो ऐसी चीज़ों के एक्सपीरियंस करने चाहिए, और इसी तरीके से ना डर ख़त्म होता है। तो फिर मैं चाहूँगी कि मैं 1-2 दफ़ा फिर से जाऊँ और अपना डर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि सच में ये ना बहुत ही गंदे वाला डर है कि जिसका ना मुकाबला करना चाहिए और इसके भी मज़े लेने चाहिए। तो इसलिए ना मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा फिर कभी वापस इस पे जाऊँ। अगर मैं जाऊँ तो फिर अब की बार मैं आँखें खोल कर एंजॉय कर सकूँ, क्योंकि अब की बार तो मैंने आँखें बिल्कुल बंद कर रखी थी, मैंने बिल्कुल आँखें नहीं खोली। बाकी इन लोग सब ने खूब मज़े लिए, ये मेरे हस्बैंड इतने आराम से बैठे हुए थे, इनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बल्कि ये तो पैराग्लाइडिंग वगैरह भी करते हैं ना, इनको तो आदत है खैर। हाँ, तो मोहम्मद बीच में आ गया था मुझे इंटरप्ट करने के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ना मेरे हस्बैंड को आदत है, इनको ऊँचाइयों से डर नहीं लगता। इनको तो ना इन्होंने पैराग्लाइडिंग वगैरह भी की हुई है मनाली में ना, 3,500 फीट ऊपर से कोई शिलांग वैली में, आई थिंक वहाँ से इन्होंने पैराग्लाइडिंग की हुई। मनाली जाते हैं ना, जब हम गए थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर इन्होंने पैराग्लाइडिंग की थी। मेरे पास उसकी क्लिप है, मैं ना कभी इंशाल्लाह देखूँगी, मुझे ना मतलब दूसरे फ़ोन में है, वो शेयर करूँगी अगर मुझे मिल गई तो वो। तो बस, तो मैं यही कह रही थी ना, इनको तो डर नहीं, इसलिए मैंने ना फ़ोन बैठते, और उसने क्या किया पता है, हम लोग जैसे बैठे ना आकर, उसने संभलने का भी मौका नहीं दिया झूले वाले ने। और बिठाती वो सबसे पहले, मतलब सबसे पहले मैं ही बैठी थी, और मुझे बिठाती वो सबसे पहले टॉप पर ले गई, और मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे इतना मतलब इतना मुझे डर लगा ना, एकदम से बिठाते आदमी सांस लेने की फुर्सत देता है, थोड़ा सा कंफर्ट होने की फुर्सत देता है, लेकिन उसने किसी चीज़ की फुर्सत नहीं दी, सीधा बिठा के सीधा मुझे सबसे पहले टॉप फ्लोर पर ले गया। और मुझे इतना डर लगा, इतना डर, देखो मैं भी वीडियो में देख रही हूँ ना, सच में मुझे इस वक्त भी इतना डर लग रहा है, मेरा दिल ना दहल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं यहीं से गिर जाऊँगी। पता नहीं क्यों मुझे इतना डर है हाइट का ना, मुझे सच में बहुत डर है। बट लेकिन सही में ना, देखो कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है वीडियो में अभी देख रही। तो ये सब ना इन्होंने रिकॉर्ड की हुई, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, मैंने रिकॉर्ड तो छोड़ो, मुझे देखने की फुर्सत नहीं हो रही थी, मैंने रिकॉर्ड तो मैं क्या ही कर सकती थी। जब मैं यहाँ से लाइव आई थी ना, तो मैंने कहा था कि ना मैं शायद अगर मैं उस झूले में बैठी तो मैं लाइव आऊँगी फिर से, तो मैं यहाँ से लाइव तो कतई नहीं आ सकती थी, मैं इतने गंदी तरीके से चीख रही थी। अगर लोग मेरी चीखें सुनते तो मुझे अनसब्सक्राइब करके भाग जाते। ये तो बहुत डरपोक लड़की, सच में मैंने यहाँ पर बहुत शोर मचाया। और ये बच्चे ना बेचारे सामने देखो, ये कितने छोटे छोटे बच्चे, ये लोग भी मुझे दिलासा दे रहे थे कि आंटी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप आंखें खुली रखो। ये बच्चे मुझ पर हंस रहे थे सच में, ये लोग मुझे इतना कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आंटी कुछ भी नहीं होता, आप आंखें खुली रखो, थोड़ा ऐसे रिलैक्स रहो, मज़े लो। ये बच्चे मुझे समझा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं, मैंने आँखें खोली ही नहीं। बहुत मामूली मामूली से मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, पर तभी मुझे ऐसा लगता था मेरे हाथ कोई छुटा देगा पीछे से और मैं नीचे गिर जाऊँगी, तो इसलिए मैंने आँखें ही नहीं खोली। तो बस, लेकिन खैर ऊपर का नज़ारा सच में ही बहुत खूबसूरत था। देखो ऊपर से पूरा मेला दिखाई दे रहा है पूरा, बट लेकिन मैंने नहीं खोली ऊपर से आंखें। और ये सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने की हुई है, मेरे तो बस की खैर थी नहीं। फिर उसके बाद में जब मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगी, तो फिर उन्होंने भी फ़ोन अंदर रख दिया, कहने लगे नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि फ़ोन ही गिर जाए, या मतलब मेरे ऊपर से ध्यान हट जाए। तो बस इन्होंने फ़ोन भी अंदर रख दिया, इन्होंने पैरों से मेरे पैर भी पकड़ रखे थे, एक हाथ से उन्होंने अपना पकड़ रखा था, एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। बट लेकिन मुझे डर इतना लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती।
और बस फिर उसके बाद में हम घर आ गए। उसके बाद की भी 1-2 राइड की क्लिप है, उसमें वो भी बहुत स्कैरी थी वो, लेकिन मैं आपको कल शेयर करूँगी, आज तो नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ना 15-16 मिनट की क्लिप हो गई है, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो बस इसलिए इंशाल्लाह वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। तो बस आने के बाद में खाना वगैरह हो गया था। खाना होने के बाद में ना ये आइसक्रीम वगैरह खाई जा रही थी फिर से रात की। कल हमने बहुत आइसक्रीम खाई, मतलब बच्चों ने तो खैर बहुत ही खाई, हमने तो फिर भी एक ही दफ़ा खाई है और कोल्ड ड्रिंक पी थी। बच्चों के तो 3 राउंड हो गए थे। हमने मेले में भी एक दफ़ा कुल्फ़ी ली थी वहाँ पर, और यहाँ पर उससे पहले शाम के वक्त बच्चों ने खाई थी, और अभी इस वक्त भी। और हमारी तो ये खैर पहली आइसक्रीम थी बड़ों की, तो उससे पहले तो सब ने कोल्ड ड्रिंक ली थी। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए कोन आई हुई थी, और हम सब ने भी कोन ही खाई थी, बट ना वो वेफ़ल वाली कोन आती है ना, जो स्कूप बनाकर वेफ़ल में डालकर बनाते हैं, वो वैसी वाली थी। और वो भी उसके अंदर जो आइसक्रीम थी ना, वो आई थिंक पिस्ता वाली थी, पिस्ता ड्राई फ्रूट, मतलब उसमें पिस्ता ही ज़्यादा था। वैसे तो शायद मुझे ख्याल से पिस्ता ही फ्लेवर था, भाई लेकर आया था, पता नहीं कौन सा फ्लेवर लाया था, बट लेकिन बहुत मज़े की थी। उसकी जो कोन थी ना वो वेफर वाली, वो बहुत ज़बरदस्त थी ना, इतनी क्रिस्पी, इतनी कड़क कड़क, इतनी मज़ेदार, और उसके साथ में वो आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन मज़ा ही आ गया, मतलब खा के सच में ना। इसकी बात कर रही थी ये देखो, ये वाली बहुत ज़बरदस्त कोन थी। इसमें ना सेम एक यही वाली सेम जिसके पास से लेकर आया ना, वो ना यही वाली कोन में भर के ना वनीला आइसक्रीम भी देते हैं। मतलब नॉर्मली अगर ऐसे सोचो तो ऐसा लगता है वनीला कैसी लगती होगी, बट इसका वनीला का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लगता है ना इस कोन के साथ में, मतलब इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त लगता है। और वो ये तो ना, मतलब ये इसका शायद वो लोग इतना ही देते होंगे, बट लेकिन वो वनीला ना पूरी इतनी भर के देते हैं ना कि वो ऐसा लगता है कि ना एक बंदे से तो खाने बस की नहीं है, एक आदमी से खाई नहीं जाती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग लेकर आते हैं या हम लोग वहीं खड़े होकर खा रहे होते हैं ना, तो खाने नहीं होती है पूरी, ऐसा लगता है कि ना बस आधी खा लो, और आधी में ऐसा हो जाता है कि बस फुल हो गया, नहीं खा सकते इससे ज़्यादा। तो बस यहाँ पर हमने अपनी आइसक्रीम के मज़े लिए। तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। कल आपको फिर से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।